हेलो। हमारा आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब है चेकिंग ऑफ डिजीज़। व्हाट डिजीज़ इज इट। किसी डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज़, दिस इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। यूजुअली जब हम बीमार होते हैं तो हमें पता चल जाता है, क्योंकि हमें खांसी हो जाती है या लूज मोशन हो जाता है या बुखार हो जाता है, और फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर डायग्नोस करते हैं कि वो बुखार किस बीमारी की वजह से हुआ है। इज़ इट चिकन पॉक्स और इज इट स्मॉल पॉक्स और व्हाट काइंड ऑफ डिजीज दिस इज। नाउ यूजुअली कन्वेंशनल यानी ओल्ड मेथड के डायग्नोसिस है कि डॉक्टर कहेंगे ब्लड टेस्ट करवाएं या यूरिन टेस्ट करवाएं। लेकिन ब्लड में बैक्टीरिया सिर्फ तभी पता चलेगा अगर बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन बहुत हाई होगा। सो जो कन्वेंशनल डायग्नोसिस हैं वो अर्ली डिटेक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया का क्वांटिटी जब हमारी बॉडी में बहुत कम हो, जब अर्ली इन्फेक्शन हो, तब कन्वेंशनल डायग्नोसिस नहीं का इस्तेमाल नहीं हो पाता है, बिकॉज द बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन वेरी लो क्वांटिटीज़। तो बैक्टीरिया का पता सिर्फ तभी चलता है जब वो मल्टीप्लाई करते हैं, उनका कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसी कंडीशन में ट्रीटमेंट लेट स्टेज में स्टार्ट होती है, विच विल टेक मोर टाइम, और ये कम इफेक्टिव होती है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड है बीमारी को आइडेंटिफाई करने का। इसमें हम लो कंसंट्रेशन में भी बीमारी का पता चला लेते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन जब बहुत कम है तब भी हम पता लगा सकते हैं कि किसके वजह से बीमारी हो रही है। जल्दी बीमारी के डिटेक्शन की वजह से ट्रीटमेंट हमारा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। नाउ ये देखिए, दिस इज़ द यूरिन टेस्ट एंड दिस इज़ द ब्लड टेस्ट। प्रॉब्लम ये होती है कि इन टेस्ट में जब बैक्टीरिया का पता चलता है तो बैक्टीरिया का बॉडी में बहुत हाई कंसंट्रेशन हो चुका होता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में एक कॉमन एग्जांपल है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्रोब्स जो कि रेडियो एक्टिव डीएनए सीक्वेंसेस होते हैं, उसके अलावा एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, एंड फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हमारे पास 4 मेथड्स हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट वन, पीसीआर। पीसीआर जैसे कि हम जानते हैं, इसका मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम एक छोटे से डीएनए को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बन सके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो अगर आपका एक ब्लड सैंपल लिया जाएगा और अगर आपके ब्लड सैंपल में, जैसे ये देखिए सैंपल कलेक्शन हुआ है, कोई भी आपका ब्लड सैंपल लिया गया, इस कंडीशन में नोज से एक सैंपल लिया गया, उस सैंपल में हो सकता है कि वायरस का आरएनए प्रेजेंट हो, बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट हो, लेकिन प्रेजेंट हो। अगर उस सैंपल में जितना भी जेनेटिक मटेरियल है उसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के मेथड के थ्रू एम्पलीफाई करेंगे, मल्टीपल कॉपीज़ बनाएंगे। मल्टीपल कॉपीज़ बनाने के बाद उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाएंगी, जिसके वजह से नॉर्मल टेस्टिंग के टाइम आपको पता चल जाएगा कि कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ये देखिए कोविड का 19 का टेस्ट भी ऐसे ही है। यहाँ पे नोज से एक सैंपल लिया जा रहा है, उस सैंपल को इस माइक्रोपिपेट में डालकर हम सेंट्रीफ्यूगेशन, ये मशीन होती है जिसमें बहुत ही हाई स्पीड में ये सैंपल्स घूमते हैं, बहुत ही आइस कोल्ड ट्रीटमेंट में। कुछ चीज़ें नीचे सेटल हो जाती हैं, जो चीज़ें हैवी होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं, जो चीज़ें लाइट होती हैं वो ऊपर रहती हैं। ऊपर वाले सैंपल से हम डीएनए या आरएनए के सैंपल्स को रिमूव करते हैं, फिर हम उसे एम्पलीफाई करते हैं, यानी कि उसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनाते हैं थ्रू टैक पॉलीमरेज, राइट। और जब मल्टीपल कॉपीज़ बन जाता है इन दिस मशीन विच इज़ कॉल्ड द पीसीआर मशीन, तो हम फिर चेक करते हैं कि क्या उसमें वायरस प्रेजेंट है या प्रेजेंट नहीं है। सो पीसीआर इज यूज टू एम्पलीफाई द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया और वायरस एट वेरी अर्ली स्टेजेस। ब्लड या नोज के सैंपल से हम किसी भी बैक्टीरिया या वायरस के डीएनए को बहुत ही अर्ली स्टेजेस में एम्पलीफाई कर देते हैं, ताकि उसकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी हो सके, डायग्नोसिस जल्दी होगा, ट्रीटमेंट भी जल्दी हो सकती है। पीसीआर से हम एचआईवी वायरस को भी डायग्नोस कर सकते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और एड्स की डायग्नोसिस भी बहुत जल्दी हो सकती है। द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड द प्रोब। नाउ हम जानते हैं प्रोब होता है कोई भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पीस जो कि रेडियो एक्टिव है। दिस सिंगल स्ट्रैंडेड रेडियो एक्टिव डीएनए और आरएनए, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अ फंक्शनल जीन or the DNA of a bacteria.
तो अगर बैक्टीरिया का डीएनए आपकी बॉडी में है और आपने प्रोब डाला है, तो प्रोब इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा, उसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो ऑटो रेडियोग्राफी में शाइन करेगा। और अगर ऑटो रेडियोग्राफी में के सैंपल में आपका ये प्रोब शाइन करता है, दैट मीन्स यू हैव viral DNA present in your body, right? So this is a very common one. और फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शनल जीन है, देयर इज अ फंक्शनल जीन ऑफ ह्यूमन, और हमने उस फंक्शनल जीन का एक रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाया है, ये दिस इज अ फंक्शनल जीन। मान लीजिए इसमें कोई म्यूटेशन हो गई है और आपने इसके खिलाफ, जो फंक्शनल जीन था आपने उसके खिलाफ प्रोब बनाया है, लेकिन प्रोब आपके सिर्फ फंक्शनल डीएनए के साथ कंबाइन होगा, इट विल नॉट कंबाइन विद द म्यूटेटेड जीन। तो अगर प्रोब किसी के साथ अटैच नहीं हुआ है और शाइन नहीं कर रहा है, दैट मीन द जीन हैज़ म्यूटेटेड एंड इट विल कॉज अ डिजीज, राइट? तो आप देख सकते हैं इसमें कि अगर वी अलाउ दिस रेडियो एक्टिव कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए टू हाइब्रिडाइज विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन द ब्लड सैंपल, अगर वो हाइब्रिडाइज हो जाता है और ऑटो रेडियोग्राफी एक्सरे प्लेट में नजर आता है, दैट मीन्स द सस्पेक्टेड बैक्टीरिया और वायरस इज प्रेजेंट, या फिर ह्यूमन डीएनए ने म्यूटेट कर लिया है या कोई कैंसर जैसी डिजीज कॉज की है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोब, राइट? तो आई गेस आज के लिए इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।